सो हेलो एवरीवन। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है dy by dx प्लस y tan x इज इक्वल टू x secant x। ये हमें गिवन है सारी चीज़ें एंड वी नीड टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, तो देखो एक सेकेंड या सो देखिए ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास अब तीन मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के, मतलब वी हैव जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग इट, सो वी आर फॉलोइंग थ्री मेथड्स। सबसे पहला होता है तो सेपरेबल, कि यार आप डायरेक्टली सेपरेट कर दो लाइक dy by dx की फॉर्म में जैसे हमारा क्रिएट होता है नॉर्मली। सेकेंड हमारे पास होता है होमोजीनियस एंड थर्ड हमारे पास होता है लीनियर। तो गाइस आप मेरे को एक चीज बताओ, इन तीनों में से कौन सा फॉर्म लग रहा है? दिस इज लीनियर। क्यों? देखो सेपरेबल तो नहीं दिख रही, क्योंकि मतलब आप सेपरेट करके, क्योंकि y और x भी इंटर रिलेटेड है, यहाँ पे x और सेकेंड x एक अलग से फंक्शन बैठा हुआ है, y tan x अलग बैठा है, तो मतलब डिफरेंस है दोनों में। सो देयरफॉर सेपरेबल तो नहीं लग सकती क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन है। देन विल टॉक अबाउट होमोजीनियस। क्या ये होमोजीनियस है? नहीं, होमोजीनियस हम कैसे कहेंगे? मतलब y tan x समथिंग है ऐसे है, तो मतलब दिस इज अ स्टैंडर्ड कैटेगरी ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर राइट। सो हम इसे लीनियर के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले हम dy by dx क्रिएट कर लेते हैं। आ क्या रहा है तो ये हमें पता है कितना, एक बार फिर से लिख लेते हैं इसे, tan x into y is equal to x secant x। यार हमारा स्टेप वन क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है? e की पावर p of x dx। तो यहाँ पे p of x dx कितना है? p of x कितना है? tan x। तो इंटीग्रल हमारा कितना आ जाएगा? tan x dx। अब tan x का इंटीग्रल कितना होता है? tan x का इंटीग्रल इज log secant x। तो इट्स लाइक e की पावर log secant x हो गया, विच इज इक्वल टू secant x। ठीक है, ये दिख रहा है ना सबको secant x, तो ये यहाँ से secant x आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं कह सकता हूँ, बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो मेरा कितना आ गया? secant x। तो देयरफॉर अगर मैं स्टैंडर्ड नोटेशन से जाऊँ, विच इज y इंटू secant x इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब हमारे यहाँ पे क्या आता है देख, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to whole integral of q of x into integrating factor। ठीक है, अब यहाँ पे हमने q of x का डिटरमाइन किया, q of x हमने डिटरमाइन किया x secant x, तो दिख भी रहा है। ठीक है, तो q of x हमारे x secant x है, तो should I just remove this? Yes, so I'm removing it। okay, बाकी मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लूंगा, बट हमें बस अभी हमें इतनी नीड नहीं है। हमें पता है q of x हमारे x secant x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने लिख ही रखा है। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ y secant x इज इक्वल टू q x secant x इंटू secant x। क्या यही हमारा क्वेश्चन है? एक सेकंड, लेट मी चेक वंस। यस, सो ये आ गया x secant x dx। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, y secant x इज इक्वल टू होल इंटीग्रल x secant स्क्वायर x dx। ठीक है, secant स्क्वायर x dx। अब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, इसे तो ऐसे का ऐसे ही रहने दूंगा। अब secant स्क्वायर x का मैं इंटीग्रल क्या लिख सकता हूँ? देखो हमें पता है कि दैट भाई dy by dx ऑफ tan x secant स्क्वायर x होता है, तो tan x जो होएगा इट इज इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अब मेरे पास ये वाली टर्म अगर मुझे गिवन है तो मेरे को इसका पता है इंटीग्रल, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? नाउ विल अप्लाई यहाँ हियर बाय पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया जहाँ पे दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और सॉरी, आई मींट इंटर रिलेटेड नहीं है, लाइक एक x में और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें उसके लिए करना पड़ेगा। तो देयरफॉर हमें पता है इसका इंटीग्रल tan x होता है, तो मैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ आइलेट मैं लगाऊंगा। फर्स्ट आइलेट हमारा ये आइलेट लगेगा। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? एल्जेब्रिक। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल विच इज tan x माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट विच इज 1, x का डिफरेंशियल 1, इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x इज tan x इनटू dx। ठीक है स्टेटमेंट? यस, तो यहां से हमारा क्या आ रहा है? y secant x इज इक्वल टू x tan x माइनस, अब इंटीग्रल ऑफ tan x कितना होता था? अभी हमने लिखा था वहां इट वाज log secant x। अब ये हमारा और एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो हमारे कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है जी,
तो हमारा अगर यहाँ पे कांस्टेंट हमारे ये कुछ ऐसे टाइप का आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई राइट y एज अ फंक्शन ऑफ दिस, तो x, अब tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x by cos x, sin x by cos x लिख सकता हूँ, एंड secant x को मैं लिख सकता हूँ as 1 by cos x, तो 1 by cos x into sin x by cos x, तो मल्टीप्लाई में होगा, तो दिस इज x sin x, ठीक है, क्योंकि ये sin x by cos x है, ये 1 by cos x है, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये यहाँ से ये भी कितना आ जाएगा, log mod secant x इंटू कॉज एक्स, नहीं कॉज एक्स, हाँ इंटू कॉज एक्स प्लस सी इंटू कॉज एक्स। तो ये आपका जो है, ये आपका इस इंटीग्रल का सोल्यूशन है। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ गिवन था, आई गेस हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि दैट, हाँ वी वर प्रोवाइडेड कि दैट भाई y और 0 1 है, तो आप x को 0 प्लग इन करो, y को 1 प्लग इन करो, यहाँ से कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ला लो, और फिर y एट पाई बाई 6 निकाल लो। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से हो गया, मतलब मेन तो ये सॉल्व करना था, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे यहाँ से सॉल्व हो गया, एंड दिस वाज अवर मेंस 2023 का क्वेश्चन, एंड इसको हम लेंगे मिड लेवल पे, मिड। तो या सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस। थैंक यू।